नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम है नितेश कौशिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने आप में ही सबसे बड़ा एक मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, और इस मूवी के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस मूवी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इस मूवी को बहुत सपोर्ट किया गया, मगर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलने में पीछे नहीं है। और इन्हीं सब बातों के बीच में एक वीडियो सामने आता है जाने माने यूट्यूबर का, जिनका नाम है ध्रुव राठी। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का, और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इसके पीछे की असली? ध्रुव राठी ने हाल ही में अपनी वीडियो को अपलोड करते हुए उस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो ना सिर्फ इस वीडियो के बारे में बल्कि उन लोगों के साथ जो इस घटना के तहत प्रताड़ित किए गए हैं, या उन लोगों के बारे में जिनके बारे में अभी तक किसी को खबर नहीं है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के थ्रू इन सब बातों को नकारते हुए कि हाँ, केरला के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं या कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा आईएसआई के थ्रू या अदर कम्युनिटी के थ्रू चलाया जाता है, उसको नकारते हुए उल्टा दूसरी कम्युनिटी को ब्लेम करते हुए बोला कि वो झूठ बोल रहे हैं। बिना कोई सच्चाई जाने, बिना कोई सब चीज जाने, उन्होंने सीधा उठकर ये बोल दिया कि ये जो वीडियो बनाई गई है ये महज एक झूठ है, ये महज पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का मिला हुआ एक साजिश है। अगर ये सारी बातें साजिश हैं तो जो हाल ही में हम वीडियोस देख रहे हैं, जो हाल ही में हम सारे किस्से सुनते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से आए या फिर वो आपका तमिलनाडु से आए या फिर वो आपका केरला से आए या फिर आपका कर्नाटका से आए, क्या वो सारे किस्से गलत हैं? हाल ही में मैंने एक वीडियो और बनाई थी जहां पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक महिला को पुलिस के थ्रू अरेस्ट किया गया, सिर्फ किस बात के लिए? मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। ये वीडियो कहीं और नहीं, कर्नाटका की वीडियो है, जहां पर हाल ही में अभी कांग्रेस की सरकार आई है, और इस कांग्रेस की सरकार के आने के बाद यहां पर उस लेडी को अरेस्ट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर में पूजा करने गई। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद एक वीडियो और सामने आता है जहां पर कोई मौलवी या कोई मुस्लिम संगठन का लीडर बैठ के कांग्रेस सरकार से ये बोल रहा है कि उनको इस बार सरकार में आने के बाद उनको वहां पे जो सीएम है वो मुस्लिम कम्युनिटी का चाहिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो मुस्लिम कम्युनिटी का चाहिए, और जो अफेयर मिनिस्टर होता है, स्टेट अफेयर मिनिस्टर होता है, वो भी उनको मुस्लिम कम्युनिटी का चाहिए। क्या जो सरकार है वो किसी कम्युनिटी के हिसाब से चलाई जाती है? क्या जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होती है? क्या उसको लोगों की भलाई के लिए नहीं बनाया जाता है, या सिर्फ किसी एक कम्युनिटी की भलाई के लिए बनाया जाता है? अगर कोई भी गवर्नमेंट सब लोगों को साथ लेकर चलती है, सब लोगों का विकास लेकर चलती है, तो उसको बुरा बनाया जाता है, और अगर कोई गवर्नमेंट किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए चलती है तो उसको बहुत अच्छा बनाया जाता है। इस देश के अंदर कितने सारे कानून ऐसे हैं जो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, और सिर्फ उन्हीं कानून की वजह से आज इस देश को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। कोई भी ऐरा गैरा उठ के इस देश के खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ, यहाँ के धर्म जात पात के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें, अगर कोई उस देश के खिलाफ बोलता है, वहाँ के लोगों के खिलाफ बोलता है या वहाँ के लीडर्स के खिलाफ बोलता है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको सच्चाई दिखाना चाहता है या कोई व्यक्ति आपको सच्चाई बताना चाहता है, तो दूसरे लोग उसको नकारते हुए, झूठ बोलते हुए क्यों मना कर देते हैं? क्यों वो खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं और हम इनको सुधारना चाहिए? ठीक है, हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति इसको बहुत बड़ा चलाकर बोल रहा हो, जैसा कि ध्रुव राठी ने बोला कि मूवी के अंदर बहुत एक्सेलरेट करके हुए नंबर बताया गया कि 32,000 का वो नंबर था। ठीक है, हमने मान लिया कि शायद 32,000 वो नंबर नहीं था, बट अगर आज भी आप साइट्स पे जाकर चेक करते हो, नेट पर आप चेक करते हो, जो रिकॉर्डेड केसेस हैं लव जिहाद के केरला के अंदर 2005 से लेकर 2012 तक के, वो तकरीबन 4,000 तक के वहां पर रिकॉर्डेड केस हैं। और ये केसेस वो हैं जो वहां पर रिकॉर्डेड हुए हैं। कितने सारे तो ऐसे केसेस होते हैं जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, जिनके बारे में भनक भी नहीं होती, और हम सब भी जानते हैं। अगर आज हम इस दुनिया के अंदर चेक करने निकलते हैं तो शायद जो क्राइम रेट एक्चुअल में सोसाइटी के बीच में होता है और जो क्राइम रेट आपके डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है, जस्ट बिकॉज कि लोग डरते हैं उन चीजों को रिकॉर्ड कराने में, डरते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने में। एक सेकुलर कंट्री के अंदर रहते हुए, जहां पर हर किसी को पूर्ण फ्रीडम मिली हुई है कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी भगवान को,
पूज सकता है, मान सकता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उस कंट्री के अंदर क्यों कोई व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने की मुसीबत आन पड़ती है? ध्रुव राठी ने वहाँ पर यूज़ किया कि जितने भी उन्होंने केसेस देखे, जितने भी उन्होंने चीज़ें जानी, उनमें कोई भी केसेस के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी कि वो जो कन्वर्जन्स हुए हैं वो फोर्सफुली हुए हैं। मैं ये चीज़ पूछता हूँ कि जो फोर्सफुली वर्ड है, आप उसको क्या समझते हैं या फिर आप उसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि अगर आप उस फोर्सफुली वर्ड को देखते हो तो फोर्सफुली अगर आप एक इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करते हो तो आप कह रहे हो कि फिजिकल असॉल्ट करते हो, डराते हुए, धमकाते हुए, बट नहीं, फोर्सफुली इट जस्ट नॉट मेंट फॉर फिजिकल असॉल्ट या सिर्फ डराना धमकाना। फोर्सफुली का मतलब होता है किसी को माइंड वॉश करते हुए, किसी को गलत चीज मैनिपुलेट करते हुए। अगर मेरे को कभी किसी चीज के बारे में पता ही ना लगे, मुझे कोई चीज दिखाई ना जाए, बताई ना जाए, मुझे प्रोवोक ना किया जाए किसी चीज के लिए, मैं उस चीज को कैसे करूंगा? आज की जनरेशन के अंदर जहां लोग अपने धर्म के बारे में इतना नहीं समझ पाते, इतना नहीं जान पाते या इतना रिसर्च नहीं करते, वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म की तरफ क्यों जाएगा? जहां आज के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है कि वो अपना रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी कर सके, वहां वो लोग धर्म परिवर्तन करने में क्यों विवश होगा? और जरूरत भी क्या है इस चीज की? आप खुद सोच के देखिए, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, मैं अपना कोई काम कर रहा हूं, मुझे आज तक नहीं समझ में नहीं लगा कि मेरे को कोई जरूरत लगी हो कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूं। मैं खुश हूं, मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूं, मैं हर कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठता हूं, उठता हूं, मिलते हैं, खुशी भी मनाते हैं, गम भी मनाते हैं, मगर कभी ना तो उनके मन में ये विचार आया, ना ही मेरे मन में ये विचार आया। फिर ऐसा क्यों कि लोग अपने धर्म को चेंज करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं? ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के थ्रू ये बोला कि वो जो नंबर था वो 32,000 का नहीं, सिर्फ 3 का था, और 3 में से भी उन्होंने सिर्फ टारगेट करते बोला कि उनमें सिर्फ एक हिंदू थी। यहाँ मैटर हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी का नहीं है, यहाँ मैटर है ह्यूमैनिटी का। चाहे कोई भी व्यक्ति था, चाहे 1 था, 2 था, 3 था, वो ह्यूमन थे। उनको इस तरह से मैनिपुलेट करते हुए, एक ह्यूमन बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट करते हुए, उनको ये चीज़ माइंड वॉश करना कि वो लोग सिर्फ एक वही इंसान है, बाकी सब जो उनकी भाषा में बोला जाता है काफिर, वो बाकी सब लोग काफिर हैं। और मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब कोई हिंदू खड़े हो गए, हिंदू के रिलेटेड कोई चीज़ बोली जाती है, उनके भले के लिए कोई चीज़ की जाती है, तो दूसरे लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? क्यों दूसरे लोग, जैसे अभी हाल में आपने किस्सा सुना होगा, जो आप पहलवान का वो सुन रहे हो आप, कि दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है पहलवानों के लिए। उस प्रोटेस्ट के अंदर भी कुछ लोग, आप वहां जाकर देखोगे तो वहां पे नारेबाजी करते दिखेंगे कि हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, सनातन से आज़ादी। क्यों? इस चीज का क्या लॉजिक बनता है उस जगह पर? कोई इन लोगों से पूछे कि वो क्यों चाहते हैं, इस चीज का उस जगह पर क्या मोटिव बनता है? सिर्फ यहाँ नहीं, आप जब जब किसी मुद्दे की बात करोगे, फिर चाहे वो सीलमपुर और मौजपुर वाले दंगे हों, फिर चाहे वो आपका जाट आरक्षण वाला किस्सा हो, फिर चाहे वो एनआरसी वाला किस्सा हो, सब जगह पर आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, और वो क्या है? वो आपको ये नारेबाजी है, जहां पर लोग कंटिन्यूसली ये सब चीजों को करते हैं कि नारेबाजी लगाई जाती है कि हमको चाहिए आज़ादी। इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहां लोग ऑलरेडी इतने आज़ाद हैं, इतने लिबरल हैं कि अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अपने किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उनको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया का और दूसरी कंट्रीज का, तो शायद सबसे ज़्यादा आज़ादी आपको इंडिया के अंदर मिलती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप इतना लिबरल होकर नहीं बोल सकते, इतना फ्री होकर नहीं बोल सकते, आपके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। वहां की जनसंख्या बोलने से डरती है कि अगर वो बोलेगी अपनी देश के खिलाफ तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अफगानिस्तान, जहां पर सिर्फ एक कम्युनिटी रहती थी, एक कम्युनिटी बिलोंग करती थी, वहां पर उसी कम्युनिटी ने अटैक करके उन लोगों को वहां से निकलने पर, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्यों? यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ पर आप समझ में आया कि अलग अलग कम्युनिटी रहती है, बट जहाँ पर सिर्फ एक जैसे लोग रहते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ईश्वर को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद भी जब वहाँ से लोगों ने भागना शुरू किया, अपनी जान बचानी शुरू करी, तो उन लोगों को पनाह किसने दी? उन लोगों के रहने की जगह किसने दी? इंडिया ने। इतना सब कुछ सपोर्ट करते हुए, सिर्फ ये नहीं, बांग्लादेश से भी जब लोगों ने भागना शुरू किया, निकलना शुरू किया, तो इंडिया ने उसकी हेल्प की। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा किया हुआ था, वहाँ के लोगों को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, तब इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी। और आज की तारीख में जहाँ पर इंडिया इतने बड़े लेवल पर वर्क करता है, ग्लोबली वर्क करता है, जहाँ पर अमेरिका और रशिया
दोनों इंडिया से आके बोलते हैं कि आप हमारी लड़ाई को ख़त्म करा दीजिए, वहाँ पर इस तरह से चीज़ें करना या इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करना गलत है। ये वीडियो मेरा बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि जो ध्रुव राठी ने उस वीडियो के अंदर बातें कही हैं, जो उसने उस पूरी चीज़ों को पूरी वीडियो के अंदर पूरी मूवी को एक प्रोपोगेंडा कहते हुए गलत ठहरा दिया है। मैं सिर्फ उनसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि चाहे वहाँ पर एक व्यक्ति था या 1000, चाहे वहाँ पर 3 व्यक्ति थे या 30,000, वो व्यक्ति थे, क्यों उनको ज़रूरत पड़ी अपना धर्म परिवर्तन करने की? अपनी वीडियो के माध्यम से खुद ध्रुव राठी ने बोला कि वो जो नंबर था, जो उन्होंने अपने हिसाब से नंबर कैलकुलेट करके बताया, वो अराउंड उन्होंने कोई 60-69 के आसपास कोई नंबर बताया कि इतने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया या इतने लोग ISI के अंदर जुड़े हैं। और सिर्फ केरला से उन्होंने जो नंबर बताया तो वो अराउंड 40% का था। 40 लोग भी अगर दूसरी कंट्री जा रहे हैं, अपने इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो वो 40 लोग अगर इंडिया का बुरा करने पे आएंगे तो शायद वो 40,000 लोगों को लेकर मर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को इतनी गंदी तरह से माइंड वॉश किया जाता है कि वो लोग अपनी जान देने से भी नहीं डरते। वो एक ह्यूमन बॉम्ब बन के कब आपके बीच में आकर बैठ जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। शायद तुमने इतना पैसा कमा लिया है, तुम इतने बड़े लेवल पहुंच चुके कि तुम यहाँ पे इंडिया में नहीं रहते, तो तुम्हें उस चीज़ से फर्क भी नहीं पड़ता। मगर सोचो, उनकी जगह पर एक बार खुद को रखते, उन औरतों की जगह पर, उन घर वालों की जगह पर, जहाँ पर शायद वो लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनको माइंड वॉश किया गया है, उनकी हालत की जगह पर एक बार शायद तुम खुद को या अपनी फैमिली को रख कर देखो, अपनी बहन को, अपनी माँ को या अपनी वाइफ को रख कर देखो, और फिर सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा। आज की तारीख में जहाँ पर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में जब आपके रिसोर्सेज खत्म होंगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। आपके पास लैंड नहीं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? किस तरह आप फूड ग्रेन्स को इनफ क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे? किस तरह आप अपनी वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करोगे? आप इन सब चीज़ों में अटके हुए। यहाँ पर लोग उन सब चीज़ों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, हम तो मुस्लिम धर्म को बढ़ाएंगे। मैंने आज ही एक वीडियो देखा जहाँ पर एक बाबा जी थे, मुस्लिम बाबा जी थे, उन्होंने बोला कि मेरे तो इतने बच्चे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता, और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी होगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? अगर आज की तारीख में अराउंड 27-28 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है, जो सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ है, और सिर्फ एक ये इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपका सनातन धर्म को फॉलो किया, जहाँ पर सनातन धर्म है। और अगर आप एक ब्रॉड माइंड से देखोगे तो एक सनातन धर्म ऐसा जो कि सबसे पुराना धर्म है और पूरे वर्ल्ड वाइड उसके सबूत हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड वो फैला हुआ है, और उसके बाद लोग खड़े होकर क्वेश्चन पूछते हैं कि सनातन धर्म कहाँ की बिलोंगिंग है, कहाँ का रहने वाला है। अरे एक बार आँख खोल कर देखो, चारों तरफ देखोगे ना, तो तुम्हें सिर्फ सबूत मिलेंगे तो सनातन धर्म के। जिस चीज़ की खोज आज की तारीख में साइंटिस्ट करते हैं, जिस चीज़ की खोज आज तक बताई जाती है, उस चीज़ की खोज हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई है। जिस श्रीमद् भागवत गीता के बारे में यहाँ पर लोग इतने फ्री होकर गलत गलत बोल देते हैं, उसी भागवत गीता को बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने स्कूलों में पढ़ाती हैं एज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो क्यों सिर्फ हमारी कंट्री की चीज़ों को हम खुद से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें गलत हैं या सही हैं, मैं सिर्फ ये चीज़ें कह रहा हूँ कि क्यों हम चीज़ों को सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों हम चीज़ों को गलत और सही को सही नहीं बोल सकते। ये कोई पहली बार नहीं है जब ध्रुव राठी ने इंडिया के खिलाफ या इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा गलत बोला है। इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उस टाइम पर भी ध्रुव राठी ने गलत ठहराया था इंडियंस को। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ जो उस टाइम पे किया गया वो सही था, वो जो एक्शन लिया गया हमारी गवर्नमेंट के थ्रू वो सही था। उन्होंने उल्टा ये बोला कि इस चीज़ में जो हाथ, इस अटैक को जो करवाया वो हमारी ही गवर्नमेंट ने कराया। अरे एक बार सोच कर देखो कि क्यों कोई अपने ही घर में बम फोड़ेगा। हाँ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो शायद तुम इस चीज़ को सोच भी सकते हो कि हाँ तुम अपने घर में बम फोड़ सकते हो। सोचने वाली बात है। इससे पहले भी जब 370 की बात आई थी, आर्टिकल 370 इन कश्मीर स्टेट, तब भी ध्रुव राठी ने इसी तरह से चीज़ें बोली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू की वीडियो को उठाते हुए ये बोला कि क्यों गवर्नर को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, कि जब 2 दिन पहले गवर्नर ने अपना इंटरव्यू दिया कि ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होने वाली है या फिर इस तरह से कोई भी आर्टिकल 370 को वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, इस तरह कोई भी नॉलेज नहीं है, और कुछ अगर ऐसे बातें आपको सुनने में आ रही तो सब रूमर्स हैं।
अरे एक सोचने वाली बात है कि अगर उस चीज़ को स्वयं पब्लिक किया जाता तो जो देश हमारे खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, जो नहीं चाहता था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाए, तो वो उन्हीं 2 दिन के अंदर शायद वहां पर हालात बद से बदतर करा देता। उस टाइम पर वहां पर इमरजेंसी को चालू करना, चार्ज करना बहुत ज़रूरी था, आर्टिकल 144। क्यों? अगर वो नहीं किया जाता वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि पहले भी आप देख चुके हो। जब लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पर तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, जब लोगों को कंट्रोल नहीं किया गया, तो लोग क्या करते हैं, पत्थरबाजी वहाँ पर होती है। और वो पत्थरबाजी वहाँ पर रहने वाले लोग नहीं करते, बल्कि वो भाड़े के टट्टू करते हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए किसी को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, लोगों का नुकसान करना शुरू, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। और आज वही कश्मीर है जहां पर आर्टिकल 370 को हटे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, और वो वहां पे रहने वाले लोग आज की तारीख में बहुत खुश हैं। अगर आप कंपेयर करोगे कश्मीर को आज की तारीख से, क्यों कोई उस बारे में बात नहीं करता जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था? क्यों कोई उस बारे में बात नहीं करता जब अजमेर के अंदर कांग्रेस के 2 बड़े लीडर्स ने मिलकर तकरीबन 100 लड़कियों का रेप किया था, और आज भी अजमेर के अंदर वहां की लड़कियों से शादी करने से बहुत लोग कतराते हैं, उनकी जिंदगी खराब कर दी गई, उनके जो फोटोज थे, प्राइवेट फोटोज थे, वो पब्लिक किए गए, और उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी क्यों हम सही चीजों को सपोर्ट नहीं करते? हम क्यों गलत चीजों को देखते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं, और सही चीजों को निगलेक्ट करते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए? सोचो इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि अगर आप आज नहीं सोचोगे तो शायद आने वाले 50 सालों के बाद आप सोचने लायक नहीं बचोगे। क्योंकि ये जो जहर आप लोगों के मन में घोल देते हो ना कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ नहीं रह सकते, हिंदू तो ये कर रहा है, हिंदू तो वो कर रहा है, हिंदू तो ऐसा कर रहा है, मुस्लिम तो ये करता है, मुस्लिम, तो इस तरह से आप देश का नुकसान कर रहे हो। और आने वाले 50 साल में शायद ये इंडियंस, जिनको आप एक कम्युनिटी बोल के अलग अलग कर देते हो, वो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। तो मेरे सिर्फ यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बोली हैं, सब जाननी है, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि अराउंड 2014 के टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी ने हिंदू हेल्पलाइन करके एक नंबर चलाया था, और वो नंबर आपका केरला के साइड और कर्नाटक के साइड यूज़ किया गया था टू हेल्प हिंदूज। और उस टाइम में 3 महीने के अंदर अंदर 1500 से भी ज़्यादा कॉल्स वहाँ पर रिसीव की गई थी इन द केस ऑफ लव जिहाद, जिनको आज तक नहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद ना ही कोई पढ़ना चाहता है, ना ही कोई जानना चाहता है। सब लोग सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं, सब लोग सुनी सुनाई चीज़ों को मान के चलते हैं। जब भी कोई इंटरव्यू देता है, जब भी कोई बात उठती है, तो लोग बोल देते हैं कि ये किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करता है। अरे मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आज की तारीख में इतने सारे केसेस दर्ज किए गए हैं जहाँ पर आप लव जिहाद के बारे में जानोगे, जो कि डायरेक्टली आपको इशारा करते हैं कि ये एक टारगेटेड, एक सोची समझी साजिश है। और सिर्फ 1 या 2 केस ऐसे नहीं, जहाँ अगर आप देखने जाओगे तो हर स्टेट के अंदर हर साल अराउंड 100 से ऊपर केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द मैटर ऑफ लव जिहाद, ठीक है। अभी हाल ही के पिछले 4 से 5 महीने में आप बड़े 4-5 केसेस सुन चुके होंगे, जहां पर एक लवर ने अपनी प्रेमिका को या शादी करने के बाद या शादी के बहाने साथ रख के रिलेशनशिप बनाया एंड देन उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये लव जिहाद नहीं तो और क्या है? और वहां पर आपको ये नहीं देखोगे कि जो लड़का था वो किसी और को, वो लड़का प्रॉपरली, आप फिर आप देखो समझते हो कि जब मुस्लिम बोला जाता है तो आप सोचते हो कि पूरी कम्युनिटी के बारे में बोला जाता है। नहीं, समझिए इस चीज़ को, यहाँ पूरी कम्युनिटी को नहीं, बल्कि उस कम्युनिटी से बिलोंग कुछ ऐसे लोग जो लोगों को भड़काते हैं, जो लोगों को गलत चीज़ें सिखाते हैं, उनके बारे में बात बोली जा रही है। क्यों लोग ईश्वर अल्लाह तेरो नाम तो बोल देता है, मगर जब ईश्वर का नाम लेने की बात आती है तो वो लेने से कतराता है, वो माइक पर आकर बोलता है कि नहीं हम तो नाम नहीं ले सकते, हमें मना किया जाता है। उन चीज़ों को कोई पॉइंट आउट क्यों नहीं करता? उन चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? तब कोई क्यों नहीं बोलता कि यही देश के लोग जो इसी देश में रहते हैं, इस देश के खिलाफ खड़े होकर बोलते हैं, इस देश को सपोर्ट नहीं करते। और अगर उन्हीं के खिलाफ खड़े होकर जब कोई हिंदू बोल देता है तो लोग बोल देते हैं कि ये तो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, ये एक सोची समझी प्लानिंग है। क्यों?
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी कोई बात समझ में आई, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इतना शेयर करें कि ये वीडियो ध्रुव राठी के पास तक पहुँचे और वो इन क्वेश्चंस के आंसर देने पर मजबूर हो। मैं चाहता हूँ कि वो एक बार इस पूरे सिनेरियो को अपनी फैमिली मानकर समझे और फिर मैं चाहता हूँ कि वो क्या उसका आंसर देगा, मैं उसका आंसर चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा नाम है नितेश कौशिक, चैनल है वर्सेटाइल एडवोकेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।